हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में एक लिंक या फिर हाइपर लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। कोई भी लिंक या हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट टैब के अंडर लिंक्स ब्लॉक में आपको लिंक ऑप्शन मिलेगी। सबसे पहले हाइपर लिंक होता क्या है? आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्ड, इमेज, टेक्स्ट या फिर हेडिंग को आपने किसी दूसरे वर्ड, इमेज, टेक्स्ट या फिर हेडिंग के साथ लिंक बनाना है, उसको हम बोलते हैं लिंक या फिर हाइपर लिंक। ये लिंक आप विद इन दी डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ भी आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं। हाइपर लिंक बनाने के लिए हम अपने वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और उसका लिंक हम अपने इसी डॉक्यूमेंट के साथ या फिर दूसरे किसी डॉक्यूमेंट के साथ या फिर किसी वेब पेज के साथ, किसी के साथ भी हम अपना लिंक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम एक लिंक क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट में मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, जैसे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, अर्लीस्ट कंप्यूटर, और इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो इसी डॉक्यूमेंट के विद इन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरा अर्लीस्ट कंप्यूटर है, आप हमारे क्विक रेफरेंस के लिए हम इस पर क्लिक करूँ तो इसकी पूरी की पूरी डिटेल जो है वो ओपन हो जाए, तो इस काम के लिए हम यूज़ करेंगे हाइपर लिंक। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स पे कुछ वर्ड्स ब्लू कलर में हाईलाइटेड होते हैं, तो जब आप उन वर्ड्स को क्लिक करते हैं तो एक अलग से डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है जिसमें उस वर्ड की पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो लिखी होती है। तो सिमिलरली अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में भी किसी एक वर्ड की और इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं, अभी प्रेजेंटली अगर हमारा डॉक्यूमेंट बहुत लेंथी बन गया है तो हम क्या करेंगे, उस वर्ड का लिंक क्रिएट करेंगे दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ और उस वर्ड की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरे डॉक्यूमेंट पे प्लेस करेंगे। अगर किसी ने उस पर्टिकुलर वर्ड की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो सिंपली उस वर्ड पे क्लिक करेगा और आपका जो लिंक किया हुआ डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस अर्लीस्ट कंप्यूटर को लिंक क्रिएट करूँगी। अपने डॉक्यूमेंट में ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अर्लीस्ट कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन है। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरा ये वाला पेज जो है वो ओपन हो जाए। इसके लिए मैं क्या करूँगी, देखिए ये मेरा है एक हेडिंग है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अपने इस अर्लीस्ट कंप्यूटर को हेडिंग में कन्वर्ट करूँगी। हेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए मैं होम टैब के अंडर, ये आप स्टाइल्स ग्रुप देख रहे हैं, इसमें किसी भी हेडिंग पे क्लिक कर दूंगी। मैंने हेडिंग 1 पे क्लिक कर दिया तो अब आप देख सकते हैं ये मेरा एक हेडिंग बन चुका है। तो आइए अब हम हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले जिस वर्ड का लिंक क्रिएट करना है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद इंसर्ट टैब के अंडर आपने लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो चुका है। सेकेंड ऑप्शन ये है कि जैसे ही आप इस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे भी लिंक की ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ से भी सेम डायलॉग बॉक्स जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है, आप वर्ड को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप शॉर्टकट की यूज़ कीजिए, दैट इज़ Ctrl+K। तो आपका ये डायलॉग बॉक्स जो है इंसर्ट हाइपरलिंक का वो ओपन हो जाएगा। तो इस डायलॉग बॉक्स में आप देख सकते हैं आपके पास ये 4 ऑप्शंस है कि आपने इस वर्ड को किसके साथ लिंक करना है। सबसे पहली ऑप्शन है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। कोई ऑलरेडी आपके पास फाइल पड़ी हुई है सिस्टम में, उसके साथ लिंक बनाना है, या फिर कोई वेब पेज के साथ आपने इसका लिंक क्रिएट करना है। सेकेंड ऑप्शन है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। आपने इस वर्ड का जो लिंक है वो इसी डॉक्यूमेंट के साथ बनाना है, तो उसके लिए आप सेकेंड ऑप्शन को यूज़ करोगे। थर्ड ऑप्शन है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। एक नया डॉक्यूमेंट बना के उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करोगे। लास्ट वन इज़ द ईमेल एड्रेस। अगर आपने कोई ईमेल एड्रेस का लिंक बनाना है तो उसके लिए आप ईमेल एड्रेस पे क्लिक करोगे।
तो अभी के लिए मैं इस डॉक्यूमेंट का जो लिंक है वो इसी डॉक्यूमेंट के साथ बना रही हूँ। अब आपने क्लिक करना है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में एक हेडिंग आया है अर्लीस्ट कंप्यूटर। हमने इसी के साथ इसका लिंक क्रिएट करना है, जो हमने पहले हेडिंग क्रिएट किया था। तो मैं इसको क्लिक करूँगी और इसको ओके कर दूँगी। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया तो मेरा ये वर्ड जो है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। ब्लू कलर का मतलब है कि अब इसका एक लिंक क्रिएट हो गया है। तो जैसे ही आप अपना माउस इसके ऊपर लेके जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपको एक ऊपर इंस्ट्रक्शन दी गई है, दैट इज कंट्रोल प्लस क्लिक। आपने क्या करना है, कंट्रोल की प्रेस करनी है और इस वर्ड पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं हम ऑटोमेटिकली उसी पेज पर आ चुके हैं। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में एक वर्ड का लिंक जो है उसी डॉक्यूमेंट में दूसरे पेज के साथ दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमारे पास कोई डायग्राम है उसका हमने लिंक क्रिएट करना है। अब सबसे पहले हम एक पिक्चर इंसर्ट करते हैं। मैंने एक इमेज इंसर्ट कर ली। अब इस इमेज का जो लिंक है, थोड़ी पिक्चर को हम रीसाइज करेंगे। अब सपोज कीजिए मेरी एक पिक्चर है मेरे डॉक्यूमेंट में, मैंने इसका लिंक क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं अपनी पिक्चर को एक नाम दूंगी। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर इमेज। तो मैंने इसको एक नाम दे दिया और इसको एक हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली अगर मैंने इसका लिंक क्रिएट करना है तो यहाँ पे भी मैं जिस टेक्स्ट के साथ मैंने इसका लिंक क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगी, उस टेक्स्ट का नाम और इस इमेज का नाम सेम रखूँगी और इसको भी मैं हेडिंग में कन्वर्ट कर देती हूँ। अब देखो आपने इसका लिंक क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है कंप्यूटर इमेज नाम की तो ऑटोमेटिकली मैं क्या हो गई, यहाँ पे जंप कर गई। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी वर्ड का या किसी भी इमेज का जो लिंक है उस डॉक्यूमेंट के विद इन दूसरे पेज पे दे सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमने किसी और डॉक्यूमेंट के साथ इसको लिंक करना है। सपोज कीजिए मैंने कंप्यूटर वर्ड है, इसको लिंक करना है किसी और डॉक्यूमेंट के साथ। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, लिंक पे क्लिक करूँगी तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। तो अब आप देख सकते हैं सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब मैंने एग्जिस्टिंग फाइल के साथ इसका लिंक देना है तो मैं एग्जिस्टिंग फाइल पे क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो फाइल है जिसके साथ आपने लिंक करना है वो कहाँ पे प्लेस्ड है। तो मेरे डेस्कटॉप पे एक फाइल है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, मैंने उस पर क्लिक किया, ओके प्रेस किया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो गया है। तो आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। तो ये मेरी जो फाइल है वो ओपन हो चुकी है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमने किसी वेब पेज के साथ इसका लिंक क्रिएट करना है। इस वर्ड को मैं सिलेक्ट करूंगी, लिंक पे क्लिक करूंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। एग्जिस्टिंग फाइल के साथ हमने देख लिया, अब हम वेब पेज के साथ इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो वेब पेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम वेब पेज का एड्रेस देंगे।
जैसे मैंने दे दिया google.com, या कोई भी वेबसाइट जहाँ पे इसका आप लिंक देना चाहते हैं। मैंने ओके प्रेस किया, ये देखिए अब ये लिंक क्रिएट हो गया है। सिमिलरली मैं कंट्रोल की प्रेस करूँगी और इस पर क्लिक करूँगी। तो मेरा ये google.com जो है वो ओपन हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है, आप किसी वर्ड का या फिर इमेज, टेक्स्ट या फिर कोई भी हेडिंग है उसका जो लिंक क्रिएट करेंगे वो एक नए डॉक्यूमेंट के साथ क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने वर्ड सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके लिंक पे क्लिक किया। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, आप इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट का नाम देना होगा। मैंने डॉक्यूमेंट का नाम दिया जनरेशंस। उसके बाद आपको पाथ सिलेक्ट करना है कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपका कहाँ पे स्टोर होगा, जाके सेव हो जाएगा। तो मैंने डेस्कटॉप सिलेक्ट करके ओके कर दिया है। अब व्हेन टू एडिट, आपने इस डॉक्यूमेंट की जो एडिटिंग है वो कब करनी है, अभी करनी है, एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ या फिर लेटर ऑन। तो हम लेटर पे क्लिक करते हैं, ओके प्रेस करते हैं। तो ये देखिए आपका एक लिंक क्रिएट हो गया है। तो सिमिलरली आपने कंट्रोल की प्रेस करना और इसको प्रेस करना है। तो ये पेज आपका जो है वो ओपन हो चुका है। अगर आपने, ये तो है कि आप हाइपरलिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने सारी ऑप्शंस डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये सारी ऑप्शंस हम डिस्कस कर सकते हैं, कर ली है हमने, कि एग्जिस्टिंग फाइल या फिर वेब पेज के साथ कैसे हमने लिंक करना है, इसी डॉक्यूमेंट में लिंक प्लेस करना है या फिर कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। लास्ट इज द ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के लिए जैसे मैंने एक ईमेल लिखी यहाँ पे, तो इस ईमेल एड्रेस का मैंने लिंक क्रिएट करना है। तो मैं सबसे पहले इसको क्लिक करूंगी, लिंक पे क्लिक करूंगी, ईमेल एड्रेस पे क्लिक करूंगी। तो यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं कोई भी, और इसको ओके कर देंगे। तो ये जो आपका ईमेल एड्रेस है उसका भी लिंक क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। ये तो था हाइपरलिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, अगर कोई हाइपरलिंक हमने क्रिएट किया है, हम उसको डिलीट करना चाहते हैं कभी फ्यूचर में, तो वो कैसे करेंगे। जो आपने हाइपरलिंक क्रिएट किया है आप उस पर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको रिमूव हाइपरलिंक की ऑप्शन मिलेगी, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं जो मेरा हाइपरलिंक हुआ वर्ड था वो क्या हो गया है, वहाँ से रिमूव हो गया है आपका हाइपरलिंक। सिमिलरली मैंने यहाँ पे रिमूव करना है तो मैं राइट क्लिक करूँगी, रिमूव हाइपरलिंक। तो इस तरह आप जो है अपने हाइपरलिंक को रिमूव भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक को इंसर्ट और रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।